संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है। दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे
इस वेदनी कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनी कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता,
रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, ये सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। सरिता जी जैन विदिशा से शंका है, महर्षि छठे गुण स्थान तक तो प्रमादवश चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, पर सातवें आदि गुण स्थानों में ये दोष लगने के क्या कारण होते हैं? प्रमादवश चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, ऐसा कहना भी पूर्णतया सिद्धांत से उचित नहीं ठहरता, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया कि प्रमाद के कारण से चलमल अगाड़ दोष लगते हैं। सम्यक्त प्रकृति का उदय जहां पर जिस तरह के अनुभाग के साथ में होगा, वहां पर उस तरह का चलमल अगाड़ दोष होगा। ये सम्यक्त प्रकृति के जो अनुभाग है, जिसका रस हम अनुभव में करते हैं, उसका फल है ये। इसका प्रमाद और अप्रमाद से कोई गहरा संबंध हो, ऐसा समझ में नहीं आता। अप्रमत्त होने के बाद भी जो धारणा हमने छठवें गुण स्थान में बना के रखी है, वही सातवें में भी बनी रह सकती है और रहती है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि सातवें में धारणा बिल्कुल छूट जाती है, वो भी रह सकती है, अप्रमत्त होकर के भी रह सकती है। तो इसलिए इसका संबंध प्रमाद के साथ नहीं, सम्यक्त प्रकृति का उदय सातवें गुण स्थान तक है, तो वहां तक इसका दोष संभव है, इसमें कोई बाधा नहीं है। महर्षि विजया जी की कि नित्य निगोद को एकेंद्रीय साधारण वनस्पति ही माने क्या, और इतर निगोद से बाहर निकलने में कोई पुण्य या कोई निमित्त कारण होता है? आप थोड़ा सा आगे आगे पढ़ रहे हैं। अब ये विषय हम कल आपको पढ़ाएंगे, है ना। आगे जब विषय आएगा पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का, तब इसमें थोड़ा सा इसका खुलासा करेंगे। तभी ये प्रश्न करना, तभी सही समय पर सही चोट करोगे ना, तब उसका अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो अभी थोड़ा सा ये प्रश्न आज के लिए इतना ही ठीक है, अभी इस ग्राउंड पे नहीं है ये प्रश्न, है ना। मनीषा जी औरंगाबाद से, उनकी शंका है कल्प वृक्ष तथा स्वर्ग के विमान आदि पृथ्वी कायिक हैं या पृथ्वी काय हैं? ये पृथ्वी कायिक ही जानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पृथ्वी कायिक के रूप में इनका उल्लेख उपलब्ध होता है। अंजलि जी की शंका है विग्रह गति में जीव के कितने प्राण होते हैं?
इतना वर्णन करते करते प्राणों का वर्णन करना छूट गया, है ना। लेकिन आप ये जानें, कोई भी जीव जो एक इंद्रिय भी हो, कम से कम भी प्राण रखने वाला हो, तो भी उसके 4 प्राण से कम किसी के नहीं होते हैं। निकिता शाह जी, उनकी शंका है, जो आपने 4 अलग भेद बताए हैं, पृथ्वी के जो आपने 4 अलग भेद बताए हैं, उसका उदाहरण भी बता दीजिए। उदाहरण तो बताया ही जा रहा था। अब जो सामान्य पृथ्वी है, कहीं पर अपने आप खदानों में उत्पन्न हुई है ना, या शिलाओं के रूप में हमें जो पृथ्वी अपने काठिन्य गुण के साथ स्वाभाविक परिणमन के साथ दिखाई दे रही है, उसमें हम सामान्य पृथ्वी का एक भाव देख सकते हैं। उसे सर्वथा हम जीव रहित नहीं मान सकते, लेकिन वो सामान्य से शुरू होने वाली चीज़ होती है। फिर उसके बाद में उस पृथ्वी को जो हमने एक तरह से किसी जीव के रूप में देखा, अब जैसे मान लो मिट्टी थी, ठीक है ना, मिट्टी को हमने क्या किया कि हमने उसका ईंट बना दी। क्या कर दिया? मिट्टी की ब्रिक्स बना ली, भट्टे में उसको तपा दिया। तो अब ये तपने के बाद में ये जो बनी, ये बिल्कुल पृथ्वी काय हो गई। अब इसमें कोई जीव नहीं है, समझ आ रहा है? या कोई भी कोयला इत्यादि, उसकी हमने जो राख बना ली जलने के बाद, ये क्या हो गया? ये बिल्कुल भस्म हो गई। ये काय समझना है इसको, है ना। जब तक हम उसको, पृथ्वी को, उसकी मिट्टी को जब तक हम जल के रूप में उसको गीला रखे, या जब तक कच्ची मिट्टी के रूप में रही, तब तक वो पृथ्वी कायिक जीव जानना उसको, है ना। और पृथ्वी जीव तो देखने में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो विग्रह गति से आ रहा है, वो उसमें उत्पन्न होगा। इस तरह से इन भेदों को समझ सकते हो। मनीषा जैन जी की यही शंका है, गुरुदेव, जब पृथ्वी कायिक भी एक इंद्रिय है और वनस्पति भी एक इंद्रिय है, फिर घास पर चलने में इतना दोष क्यों, सड़क पर चलने से भी ज्यादा? अच्छा देखो, 2 इसके उत्तर हैं। एक तो ये समझना कि जो चीज़ हमारे लिए अति आवश्यक हो वो हमें विधेय है ना। हम घास पर बिना चले भी जीवन गुजार सकते हैं, घास पर बिना चले भी हम अच्छे ढंग से रह सकते हैं, चल सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे लिए जो कम से कम हिंसा की चीज़ हो, हमें उसको विधेय बनाना। दूसरी बात ये कि पृथ्वी में और घास में बहुत अंतर है। पृथ्वी का एक जीव है, वो जीव उसकी उस सरफेस के ऊपर ही हो जरूरी नहीं, समझ आ रहा है, वो उसके अंदर भी हो सकता है। लेकिन जो हरित वनस्पति होगी, उसकी घास के एक एक पॉइंट में अनंत जीव होते हैं। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि पृथ्वी का एक जीव तो असंख्यात ही होते हैं, समझ आ रहा है। जल का एक जीव तो असंख्यात ही होते हैं, अग्नि और वायु का एक जीव भी असंख्यात होते हैं, केवल वनस्पति का एक जीव भी अनंत होते हैं। तो अनंत जीवों का घात करना और असंख्यात में से कुछ जीवों का घात होना, इनमें अंतर है। जब आप पृथ्वी पर चलेंगे तो कुछ जीवों का घात होएगा, उसमें भी तब होएगा जब वो पृथ्वी प्रासुक न होगी। अगर आप प्रासुक पृथ्वी पर चल रहे हैं, जैसे डंबर रोड होती हैं, सीमेंटेड रोड होती हैं, तो ये प्रासुक पृथ्वी है, समझ आ रहा है। जिन रोडों पर निरंतर आवागमन होता है वो प्रासुक पृथ्वी है। आप ये मान के चलें, उसमें अगर आप देख के चल रहे हैं कोई जीव हिंसा नहीं है। लेकिन घास तो एक एक बाल के अंदर भी एक एक पॉइंट पर अनंत जीव हैं, तो उसकी हिंसा तो इसकी हिंसा के किसी पासंग में नहीं बैठती है, समझ आ रहा है। इसलिए प्रश्न तो आपने अच्छा किया, लेकिन अंतर भी बहुत अच्छे ढंग से जान लेना। अलका जैन जी, गुरुग्राम से, विज्ञान के अनुसार पृथ्वी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हम स्थावर और ग्रह में अंतर कैसे माने? ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह है, इस ग्रह की चर्चा 4थे अध्याय में करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इसे ग्रह के रूप में ना देखें। पृथ्वी एक अपने आप में आधार है,
और वह सब जीवों का आधार है। पृथ्वी पर ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए पृथ्वी को जाने, पृथ्वी के अंदर होने वाले पृथ्वी कायिक जीवों को जाने। ग्रह के रूप में है कि वो किस किस के चक्कर लगा रही है, ये सब चर्चा चौथे अध्याय में आपको करने को सुनने को मिलेगी, है ना। तब तक के लिए आप वेट करें। पूजा वाडकर जी, उनकी शंका है, पद्म सरोवर में जो कमल होते हैं वे वनस्पति काय हैं या पृथ्वी काय हैं, और ये कमल चेतन है या अचेतन? पद्म सरोवर पर जो कमल होते हैं वो कमल तो कैसे जाने हैं आपने? उन पद्म सरोवरों पर जो कमल की रचना बताई गई है उसके अंदर देवियों के बड़े बड़े महल बने हुए हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो वह रचना एक तरह से जो ये पद्म सरोवर के कमल हैं इनकी रचना इतनी बड़ी है कि उस पर महल तक बन जाते हैं, है ना। लेकिन है यह वनस्पति का एक, कैसा है? हाँ, क्योंकि ये जो है जो कमल की रचना है वो एक इंद्रिय जीव की यह रचना बताई गई। तो इस तरह की रचना पर भी आपको ये भूगोल की दृष्टि से ध्यान दे करके ये रचना भी जो है एक तरह से एक रचना जीव की रचना है ये, है ना। और ये रचना बनी रहती है, शाश्वत है, अकृत्रिम है, ये तो सब बातें आप जानते ही हैं। तो इस तरह की रचना को हम अगर इस तरह से देखते हैं तो वह भी हमारे लिए इस तरह से जानने में आना चाहिए कि ये रचना भी साक्षात है, मतलब अचेतन नहीं है, वो भी जो है चेतन स्वरूप है, उसमें जीव होते हैं, ऐसा। शैलेंद्र शाह जी उज्जैन से, उनकी शंका है, विग्रह गति में एक इंद्रिय कैसे होते हैं? उस समय तो आत्मा के साथ कार्बन और तेजस शरीर ही होते हैं, तो इंद्रियां कैसे होती हैं? इंद्रियां क्षयोपशम के निमित्त से होती हैं। उनके पास में क्षयोपशम उतना ले करके चल रहे हैं, वो क्षयोपशम है उनके पास में, है ना। इंद्रियों की भी रचना तो नहीं हुई, विग्रह गति में कभी इंद्रियों की रचना नहीं होती, वो इंद्रिय की रचना तो बाद में होगी। तो क्षयोपशम होने के कारण से वह एक इंद्रिय बनने जा रहा है या एक इंद्रिय का वह क्षयोपशम लिए हुए है, उसी के अनुसार उसको एक इंद्रिय जीव का क्षयोपशम कह करके उसको जानना चाहिए। अर्चना जैन जी इंदौर से, प्राणों के वियोग होने को ही मरण कहा जाता है और मरण होने के बाद ही विग्रह गति बनती है, और दूसरा जन्म हुआ नहीं तो विग्रह गति में प्राण कैसे मानेंगे? जब तक कर्मों के क्षयोपशम या उदय होने लगे और उनसे ही संबंधित प्राण अगर आप मानते हैं तो वही प्राण आपके लिए माने जाएंगे, है ना। इसलिए बताया गया कि देखो अन्य जो इंद्रियां हैं उनके क्षयोपशम तो आप कर लोगे, लेकिन जैसे मन है इसका क्षयोपशम पर्याप्तक जीव के लिए ही होता है, पर्याप्त दशा होने पर ही होगा। इंद्रियों का क्षयोपशम पहले से हो जाएगा, तो इंद्रियों का क्षयोपशम होने के कारण से वह उस अवस्था में उसके लिए वो प्राण कहलाएंगे। उतने प्राण के साथ में वह जीव यहाँ से मरण करके तो गया, लेकिन अगली गति में जब तक जा रहा है उसके पास में वह कर्मों के क्षयोपशम भी होते हैं, या जिन निमित्तों से, जैसे काय बल प्राण है तो शरीर नाम कर्म का उदय, तो वो शरीर नाम कर्म का उदय तो शुरू हो जाता है, नाम कर्म का उदय विग्रह गति में भी हो जाएगा, तो इसलिए वह जो है प्राण विग्रह गति में भी कहलाएगा। अजय जैन जी की शंका पूर्व के सूत्र से है, यदि अभव्य जीव महाव्रती बन सकता है और ग्रेविक तक जा सकता है, तो क्या अभव्य जीव जो महाव्रती है उनको रिद्धि भी प्राप्त हो सकती है क्या? रिद्धियां में बहुत सी रिद्धियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होती हैं, है ना। और उन रिद्धियों में जो रिद्धियां हम पूज्यता के रूप में लेते हैं वो सब रिद्धियां तो सम्यक दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होती हैं। जो हम पढ़ते हैं नमो जनाणम, नमो ओहि जनाणम, नमो परमोहि जनाणम, ये सभी सम्यक दृष्टि जीवों की ही रिद्धियां हैं। कुछ रिद्धियां प्राप्त इसलिए हो सकती हैं क्योंकि उनका संबंध केवल तपस्या से होता है ना।
मिथ्यात्व और सम्यक्त्व से नहीं होता। कुछ रिद्धियां केवल तप के बल से प्राप्त हो जाती हैं। तो जो रिद्धियां तप के बल से प्राप्त हो जाती हैं वो रिद्धियां उनको हो सकती हैं, है ना। लेकिन वह भी हम सम्यक दृष्टि जीव की रिद्धियों की पूजा करते हैं। वो रिद्धियां विक्रिया इत्यादि के रूप में सीमित दायरे में हो सकती हैं। जैसे देव भी होते हैं तो मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं, सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं, तो विक्रिया करने की क्षमता तो सम्य होती है। तो इसी तरीके से कुछ शक्तियां जो तप आदि के माध्यम से मिल जाती हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव में भी आ सकती हैं, है ना। उन रिद्धियों की प्राप्ति होने में कोई बाधा नहीं है। वो ज्ञान की भी हो सकती हैं और अन्य विक्रिया आदि की भी हो सकती हैं। मनीषा जैन जी की यह शंका है, सिद्धांत और अध्यात्म में किस तरह से अंतर समझे? सिद्धांत तो हमें जिस गुण स्थान में जो भाव होंगे, जितने कर्मों का अभाव होगा, जितने कर्मों का बंध होगा, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट बताता है। कौन? सिद्धांत, है ना। अध्यात्म में कुछ भी पता नहीं पड़ता कि ये अध्यात्म किसके लिए कहा जा रहा है, कौन इसका मालिक है, किसके लिए इसको एप्लीकेबल करना है। ये अध्यात्म में सिर्फ क्या होता है, एक उच्च दशा का वर्णन होता है और उसके विपरीत जो दशा होती है निम्न दशा, उसका वर्णन होता है, बस। समझ आ रहा है? आर या पार, जो सुना है ना आपने, आर या पार की लड़ाई, बस दो ही चीजें होती हैं अध्यात्म, और कुछ नहीं होता, बीच का कुछ नहीं होता अध्यात्म में। समझ आ रहा है? या तो आप शुद्ध हैं या आप अशुद्ध हैं। तो शुद्ध निश्चय से शुद्ध और अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध, और बीच में कुछ भी नहीं होता अध्यात्म में। शुद्ध हैं तो शुद्ध, अशुद्ध हैं तो अशुद्ध। समझ आ रहा है? अब वो अशुद्ध कितने प्रकार का होता है, किस जीव में कौन सी अशुद्धियां हैं, कौन सी गुण स्थान तक वो अशुद्धि रहेगी, ये सब चीजों का ज्ञान सिद्धांत देगा। तो अध्यात्म एक तरीके से आर पार की बात बताता है, बस। या तो आप नदी के पार, उस पार हैं, या आप नदी के इस पार हैं। समझ आ रहा है? बस बीच में क्या है वो कुछ नहीं बताएगा अध्यात्म। तो ये अध्यात्म में इतना और सिद्धांत में ये अंतर होता है। सिद्धांत हमें एक एक पद की जानकारी देता है, पूरे पग पग की। कैलाश जैन जी मुंबई से, जो जीव गर्भ में आते हैं तो हैं पर जन्म नहीं लेते, 4-5 महीने का गर्भपात हो जाता है, तो उस जीव पर्याप्त कहेंगे या अपर्याप्त होगा? 4-5 महीने तो बहुत हो गए, आपने प्रवचन नहीं सुना अभी। एक अंतर मुहूर्त तक ही कोई जीव अपर्याप्त रहता है, उसके बाद में तो बस जन्म लेने के एक अंतर मुहूर्त के बाद तो पर्याप्त तक हो गया। अब जो 4-5 महीने का दिख रहा है तो वो तो बहुत पर्याप्त तक जीवी होता है, पूर्ण जीव होता है वो तो, है ना। नरेश जैन जी बांसवाड़ा राजस्थान से, विग्रह गति में भी कर्म बनते हैं क्या? कर्म बनते हैं क्या? क्यों नहीं बनेंगे? जितने कर्मों के बंधने के कारण आत्मा में पड़े हैं, उन सब कर्मों के बंध के कारण होने पर उन कर्मों के बंध रूप कार्य भी होंगे, है ना। चूंकि मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, सब कारण आत्मा में विग्रह गति में भी रहते हैं। इसलिए उन कारणों से बंधने वाले जो कर्म हैं वो भी विग्रह गति में बनते हैं। तो विग्रह गति में कर्म का बंध भी है, उदय भी है, सत्व भी है, सब कुछ होता है। मनीषा जी औरंगाबाद से, उनकी शंका है, कभी कभी हम मन में ही इंद्रियों के काम का चिंतन करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घर में नहीं है लेकिन हमें उस व्यक्ति के बोलने का आभास होता है, तो क्या वह भावेंद्रिय का काम शुरू रहता है? ये हमारे मन के अंदर एक संस्कार रहता है जो हमें किसी के होने का आभास कराता है। ये हमारी स्मृति ज्ञान के ऊपर किसी का अत्यधिक प्रभाव होने पर होता है। भाव इंद्रिय तो ठीक ही है, हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, तो संगी होने के कारण से सबसे ज़्यादा काम मन का होता है। तो जब भी कभी इस तरह का आभास होता है कि यहाँ पर कोई है या था या अभी भी है, जबकि वो वहाँ पर पहले चला गया, नहीं भी है तो भी हो रहा है कि है, तो ये हमारी एक स्मृति है जो उस स्मृति के कारण से हम अपने मन के ऊपर इस तरह से एक उसकी स्मृतियाँ
जो शेष हैं उनका अवभासना करते हैं। मनीषा देशपांडे जी पुणे से, उनकी शंका है 5 इंद्रियों की गाथा 15 में मन की गिनती नहीं है तो क्या मन की निवृत्ति होगी? मणिजा मारने मणि, मन कार्य होने पे ही लहर की तरह ही उद्धव और नष्ट होता है, तो क्या हर बार नई निवृत्ति होती है? जैसे 5 इंद्रियों की निवृत्ति होती है वैसे मन की रचना भी हो जाती है, जो द्रव्य मन के रूप में होती है उसके बारे में भी आपको बताया गया है ना? क्योंकि वह द्रव्य मन की रचना भी विशेष रूप से जो अंगोपांग नाम कर्म के क्षयोपशम से भी होती है और 9 इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से भी होती है, और जो इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से हो रही 9 इंद्रिय आवरण वह उसका भाव मन है। तो जो आप जिसे कहते हो छूटना, बिखरना या किसी भी तरह से अस्थिरपना होना, वो भाव मन का अस्थिरपना है। वो जो भाव मन ज्ञानात्मक है वह जो है तितर बितर होता है, वह क्षणिक होता है, लेकिन जो द्रव्य मन होता है उसकी रचना तो हो चुकी होती है। तो भाव मन के माध्यम से ही सब चीज़ें हम जानते हैं। तो भाव मन की रचना नई नई नहीं होती है, द्रव्य मन की जो रचना हो गई उसी से ही वह भाव मन उत्पन्न होता रहता है। विजया जी जैन सूरत से, किसी भी पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आत्मा में होता है तो रिद्धिधारी मुनिया इतनी दूर से ही मालूम हो जाता है इंद्रियों से? हाँ, ये आपको बताना भी था, चूँकि जो शास्त्रों में लिखा है वो तो आपको पता ही रहता है, इसलिए शायद मैंने वो नहीं बताया कि हर एक इंद्रिय के विषय जो बताए गए हैं, है ना, अधिक से अधिक, जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय 9 योजन तक का हो सकता है, रसना इंद्रिय का विषय भी 9 योजन तक का हो सकता है। तो इतनी दूर का स्पर्श का ज्ञान, इतनी दूर के रखे हुए पदार्थ के रस का ज्ञान भी रिद्धिधारी मुनि महाराज कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इंद्रियां अपनी जगह पर रहती हैं लेकिन उनका क्षयोपशम इतना तीव्र होता है कि उसके कारण से वो कई योजन दूर रखी हुई वस्तु को भी जान सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। ये रिद्धि का काम। शशि जैन जी की शंका है, महाराज जी इंद्रियां तो जड़ है, इंद्रियां कैसे स्वाद लेगी? आपको यही तो समझाया जा रहा था कि जड़ तो हम उन्हें पुद्गल की रचना है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन उस जड़ में ज्ञान तो हमने ही डाल रखा है ना। अगर केवल जड़ ही होगा तो फिर जड़ जड़ को क्या जानेगा? आप ये भी तो सोचो, जड़ जड़ को क्या जानेगा? जो आप नींबू खा रहे हो वो भी जड़ है और आपकी इंद्रिय रसना वो भी जड़ है, तो फिर जड़ जड़ का क्या ज्ञान लेगा? कभी भी एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ की कोई संवेदना कर ही नहीं सकता। तो एकांत रूप से यह सोचना कि इंद्रियां जड़ हैं, यह भी आपका एकांतिक अधूरा ज्ञान होएगा। आप ये जानें कि कथनचित इंद्रियां ज्ञान इंद्रिय कही गई हैं, इसलिए इंद्रियां ज्ञान स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, और जड़ इसलिए हैं क्योंकि ये पुद्गल की रचना है, इसलिए उनको जड़ कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः वो जड़ नहीं है, उनको ज्ञान इंद्रिय कहा गया है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।